हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और रिसेंटली भारत को अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन मिल चुकी है, जिसका इंतजार हमारी नेवी कर रही थी। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है, क्योंकि जिस तरह से चीन अपनी नेवल एक्टिविटी बढ़ा रहा है, ऐसे टाइम में इंडिया की ये डेवलपमेंट्स भारत को काफी हद तक राहत की सांस देती है। और इसका रिसेंट का एग्जाम्पल आप देखोगे तो न्यूज ये भी आ रही है कि चाइना अपनी नेवल फैसिलिटीज कंबोडिया को हैंड ओवर करने जा रहा है, जिसको खुद चाइना ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस पर डेवलप की थी। बड़ी न्यूज इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से भारत के ऊपर चीन का खतरा मंडरा रहा है, उसकी बातें अब पूरी दुनिया में होने लगी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिसेंटली अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपनी बुक में बाकायदा इस बात का जिक्र किया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस सबमरीन की हम बात करें तो इसका नाम INS अरिघात है, और ये सबमरीन अरिहंत क्लास की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है, जिसे भारत की नौसेना में कमीशन किया गया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि ये सबमरीन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। INS अरिघात परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसका वजन 6000 टन है, इसकी लंबाई 111 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो करीब 11 मीटर के आसपास है। पानी की सतह पर यह पनडुब्बी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। वहीं पानी के अंदर इसकी स्पीड 44 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। इस सबमरीन को K-15 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लेस किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। आने वाले टाइम में ये सबमरीन K-4 मिसाइल से भी लेस होगी, जिसकी रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर होगी। आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। फ्रेंड्स, भारत ने परमाणु मिसाइलों से लेस 3 न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है। पहली है INS अरिहंत, जो कि पहले से ही डिप्लॉय है। दूसरी है INS अरिघात, जिसे अभी अभी कमीशन किया गया। और तीसरी है INS अरिदम, जो अभी डेवलपमेंटल फेज में है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी ही क्यों बनाई है? देखिए, प्रपल्सन कैटेगरी के हिसाब से देखें तो सबमरीन 2 टाइप की होती है, ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन एंड न्यूक्लियर सबमरीन। इन दोनों में बेसिक अंतर थोड़ा सा ये है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन रहती है वो कई महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है, लेकिन दूसरी ओर जो इलेक्ट्रिक सबमरीन रहती है उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए हर 1-2 दिन में ऊपर आना पड़ता है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमें अच्छे से ऑपरेशन चलाना है, ज्यादा समय तक पानी के अंदर रहना है, दुश्मनों की नजर से बचना है, तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, इस तरह की जितनी ज्यादा सबमरीन हमारे पास होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये सबमरीन ना सिर्फ परमाणु युद्ध के खतरों से निपटने में हमारी मदद करेगी, बल्कि हमारे आसपास शक्ति संतुलन बनाकर शांति स्थापना में मददगार साबित होगी। चीन पाकिस्तान के खतरों को देखते हुए ये सबमरीन हमारे न्यूक्लियर ट्राइड को भी मजबूत करेगी। यहाँ पर न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब ये है कि कोई देश क्या हवा, पानी और जमीन यानी तीनों जगहों से परमाणु मिसाइल दाग सकता है। अगर कोई देश ऐसा करने में सक्षम है तो हम उसे न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु त्रिकोण देश कह सकते हैं। दुनिया में भारत के अलावा 5 और ऐसे देश हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, रिसेंटली ये भी न्यूज निकल कर आई कि कंबोडिया के रीम नेवल बेस को, जिसे चाइना ने डेवलप किया है, उसे जल्द ही कंबोडिया को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जो कि भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये सिर्फ नाम की कंबोडिया की जगह है। असल में ये एक तरह का चीन का नेवल बेस है, यानी चीन का नया नौसैनिक अड्डा। और कंबोडिया की लोकेशन भारत से कोई ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा साबित होगा, क्योंकि पिछले साल की बात है, चीन की 2 वॉरशिप कंबोडिया में रुकी हुई थी। इससे पहले भी चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ था कि 2019 में कंबोडिया ने चीन को अपना रीम नेवल बेस 30 साल के लिए गुप्त रूप से दे दिया था। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश इस बात को दुनिया से छिपा रहे थे, लेकिन खतरा भारत को बहुत ज्यादा है और अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार ने इसे अच्छे से क्लियर किया। अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकमास्टर का कहना है कि भारत अमेरिका से इसलिए दोस्ती बढ़ा रहा है क्योंकि उसे चीन का डर है, और इस बात की इनसिक्योरिटी भी है कि अमेरिका भारत को बीच मझधार में ना छोड़ दे।
इन भाई साहब ने अपनी बुक में ये भी लिखा है कि जब हम अफगानिस्तान युद्ध और परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान से भारत को कितना खतरा है इस बारे में बात कर रहे थे, तब डॉक्टर जयशंकर और अजीत डोभाल ने चीन के बारे में बात की थी। यानी उस टाइम भारत ने फोकस चीन की तरफ कर दिया था। देखिए, इन बातों के क्या मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध चीन को काउंटर करने के लिए है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि अमेरिका की दिलचस्पी साउथ एशिया में ज्यादा है बजाय चीन को भारत के साथ काउंटर करने के। तीसरा मतलब ये निकाला जा सकता है, जिसको हम अपने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कब भारत को बीच रास्ते में अकेला छोड़ दे। और अगर ये बातें आधिकारिक तौर पर डिस्कस की जा रही हैं तो भारत अमेरिका के संबंधों के लिए बहुत चिंता करने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ हम रूस के साथ अच्छे संबंधों में रिस्क लेकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई कर सकें, लेकिन दूसरी ओर हम जिस तरफ जा रहे हैं उसमें आपसी भरोसा ना होना कहीं ना कहीं भविष्य में एक बड़े खतरे को जन्म दे सकता है, स्पेशली भारत के लिए। क्योंकि अमेरिका का क्या, जब उसकी गरज खत्म हुई तब वो झोला उठाकर चल देगा, फंसेगा तो भारत ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि अमेरिका के चक्कर में हम रूस को खुद से दूर कर दें। और जिस तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री रूस की विजिट पर गए थे तब अमेरिका ने संबंध तोड़ने की धमकी दी थी। और अमेरिका की इन्हीं सब हरकतों के चलते दोनों देशों के बीच जो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भारत के लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।